नाजरीन, बाज लोग कहते हैं कि नमाज तरावी बिदअत है और इसकी कोई हैसियत नहीं। बाज कहते हैं कि तरावी की रकात 8 हैं, वित्र की 3 मिलाएं तो 11। अब ये दोनों तबके अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए बुखारी और मुस्लिम से तहज्जुद के बाब में आने वाली हदीसों को दलील के तौर पर पेश करते हैं और आखिर में जावेद अहमद गामदी साहब की फिक्र को प्रमोट करते हुए कहते हैं कि तरावी अलग से कोई नमाज नहीं। अब इन लोगों का ये दावा भी है कि ये इल्मी और किताबी हैं। ये अपने कौल व फेल के कितने सच्चे हैं, इस बात का अंदाजा आपने खुद लगाना है, क्योंकि इनके मुताबिक नमाज तरावी बिदअत है। अब इन्हीं के वजह किए गए उसूल के मुताबिक सबसे बड़े बिदअती इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह खुद हो गए, क्योंकि इमाम बुखारी ने अपनी सही में बाब कायम किया नमाज तरावी का बयान, जबकि इमाम बुखारी ने तहज्जुद का अलग से बाब कायम किया और उसमें 67 अहादीस लेकर आए और नमाज तरावी के बाब में 6 अहादीस लेकर आए। और इन 6 अहादीस में जो सबसे पहली हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब की हालत में रमदान की रातों में क़याम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर देगा। ये 2008 नंबर हदीस है बुखारी शरीफ की। और इसी तरह 2012 नंबर हदीस सही बुखारी शरीफ की कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमदान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी अदा की। कुछ सहाबा किराम भी हुजूर के साथ शरीक हो गए। सुबह हुई तो सहाबा ने एक दूसरे से इस बात का चर्चा किया। दूसरी रात सहाबा की तादाद बढ़ गई और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज अदा की। तीसरी रात हुई तो सहाबा की तादाद मजीद बढ़ गई और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज अदा की। जब चौथी रात हुई तो मस्जिद में नमाजियों के लिए जगह बाकी न रही, लेकिन इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ न लाए। सुबह हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि मुझे तुम्हारे यहाँ जमा होने का इल्म था, लेकिन मैं इस खौफ से बाहर नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न कर दी जाए और तुम इसकी अदायगी से आजिज आ जाओ। इसी तरह से ही बुखारी में 2010 नंबर हदीस कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक रात मस्जिद में तशरीफ लाए तो सहाबा किराम को मुतफर्रिक और मुंतशिर नमाज पढ़ते हुए देखा, तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई बिन काब की इक्तदा में तमाम सहाबा को जमा फरमा दिया। नाजरीन, अगर तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज होती तो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह कभी भी तरावी और तहज्जुद के अलग अलग अबवाब कायम नहीं करते। याद रखें, वो अहबाब जो नमाज तरावी 11 रकात पढ़ते हैं वो दर हकीकत तहज्जुद के बाब में आने वाली अहादीस को दलील बनाते हैं और ये तावील दुरुस्त नहीं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने 2004 में हदीस की एक किताब तालीफ की जिसका नाम अल मिनहाजुस सवी है। इस किताब में डॉक्टर साहब ने 5वां बाब नमाज तरावी और उसकी तादाद रकात पर कायम किया और इस बाब में 30 अहादीस लेकर आए और 30 अहादीस से अपने मौक़िफ़ को साबित किया कि नमाज तरावी की 20 रकात हैं और जहनों में आने वाले इब्हामात और इश्कालात को रफा किया। आप इस किताब को मिनहाज बुक लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आए नमाज तरावी की रकात की तरफ। तो याद रखें, इस ज़िमन में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह खामोश हैं, लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में 806 नंबर हदीस बयान की और आखिर में उसकी वजाहत करते हुए इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि रमदान के क़याम के सिलसिले में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वितर के साथ 41 रकातें पड़ेगा। ये अहले मदीना का कौल है। उनके नज़दीक मदीने में इसी पर अमल था और अक्सर अहले इल्म उन अहादीस की बुनियाद पर जो उमर, अली और दूसरे सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन से मरवी है 20 रकात के कायल हैं। ये सुफियान सौरी, इब्ने मुबारक और शाफ़ई का कौल है और शाफ़ई कहते हैं कि इसी तरह मैंने अपने शहर मक्का में पाया है कि 20 रकातें पढ़ते थे। नाजरीन, याद रखें, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये तमाम 20 रकातें तरावी की पढ़ा करते थे और इसी पर सहाबा किराम का इजमा था। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे और यही कौल मारूफ भी है, मकबूल भी है और मुख्तार भी है, क्योंकि अस्सुननुल कुबरा अल बहकी में 4288 नंबर हदीस मौजूद है और उस हदीस के बारे में इमाम बहकी कहते हैं कि रिजालुस सिकातुन, इस हदीस के रिजाल सिका हैं। और इसी तरह हज़रत साइद बिन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन माह रमदान में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे और उनमें 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में शिद्दत क़याम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगाते थे। नाजरीन, आपने देखा साइद बिन यजीद के ज़माने में सहाबा किराम हज़रत उमर के दौर में भी, हज़रत उस्मान के दौर में भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे
اور حضرत عثمان کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا اجماع تھا 20 رکعت نماز تراویح پر، اور کیوں اجماع نہ ہو؟ کیونکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے، اسی وجہ سے صحابہ کا اجماع تھا۔ اب آپ حدیث دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 7692، المعجم الاوسط للطبرانی میں حدیث کا نمبر ہے 798، السنن الکبریٰ البیہقی میں حدیث کا نمبر ہے 4391، 4391، اور اسی طرح بہت ساری کتب احادیث میں یہ حدیث محدثین لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو پھر صحابہ کا اجماع کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ صحابہ حضور علیہ السلام کے طریقہ نماز تراویح پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ ناظرین، بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف اور بعض کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان ابی شیبہ۔ چند محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف اور چند کے نزدیک ثقہ ہے۔ تو یہاں محدثین کی دو آراء ہمیں ملتی ہیں۔ اب تیسرا راستہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جسے کہتے ہیں تعلق بالقبول، کہ ہم دیکھیں گے جو حدیث بیان کی گئی ہے آیا یہ حدیث امت میں قبول کی گئی ہے یا رد کر دی گئی ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھیں تو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 806 نمبر حدیث بیان کر دی کہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی تھی، سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی تھی، سیدنا علی کے زمانے میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی تھی۔ تو امت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر اجماع چلا ہوا آ رہا ہے۔ اب یاد رکھیں، اسی طرح امام ترمذی نے آخر میں لکھا ہے کہ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، مکہ کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب یاد رکھیں اسی پر محدثین کا عمل بھی ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث کو امت میں قبول کیا گیا ہے، نہ کہ رد کر دیا گیا ہے۔ آج تک امت اسی پر قائم ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ کہہ دینا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جانب سے یا جاوید احمد غامدی صاحب کی جانب سے کہ نماز تراویح الگ سے کوئی نماز ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو بدعت ہے، یہ کہنا در حقیقت تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے، کیونکہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے عمل کے مطابق 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور اسی پر اجماع ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اعتراضات وہ وارد کیا کریں جن کی اپنی کوئی حیثیت اور حقیقت بھی ہو، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حدیثوں کو سمجھا نہ کریں، بلکہ صحیح معنوں میں لوگوں تک احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم پہنچانے کی کوشش کیا کریں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو ابہام اور تشویش سے بچایا جا سکے۔